ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज आया मज़ा? आशा करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। आज हमारी सिर्फ ओपनिंग की प्रेडिक्शन गलत निकली। मुझे ये लगा था कि ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और ओपनिंग के बाद मैं वीडियो में कल की बता के गया था कि बाज़ार गिरेगा और गिरावट आएगी, और ये भी बताया था कि 10:30 बजे के बाद गिरावट तेज़ हो जाएगी। और उसके बाद ये बोला था कि 12:30 बजे के बाद जिस साइड की मार्केट हो उस साइड हो जाना। अगर रिकवरी आए तो पुट से निकल जाना, और रिकवरी नहीं आए तो पुट में बने रहना। उसके बाद भी कई हेटर्स, जिनके चैनल नहीं चलते, बेरोजगार, वो आके लिख रहे कि आपने तो तेज़ी बोली थी। अबे भैया, पहले पिछली वीडियो सुन तो ले। अब तो स्किप सुन कर के सुनेगा तो मेरी गलती है हैं? पहले पूरी वीडियो सुन, उसके बाद फिर बातें करा कर कि आपने ये बोला था, वो बोला था, फलाना बोला था। और मैंने तेज़ी बोली थी 26 के बाद बोली थी। कान में मेरे को लग रहा है आप लोगों ने तेल डाल लिया है। तो पहले उस तेल को निकालो, फिर सुनो वीडियो को ध्यान से। तो खैर, हेटर्स का तो काम ही यही है कि आपके सही को भी गलत करना। गलत को तो गलत बोलेंगे ही बढ़ा चढ़ा के, पर जो सही है उसको भी गलत बोलेंगे। क्यों? इनकी अपनी दुकानें चल नहीं रही हैं, काम धंधा है नहीं, पैसे आ नहीं रहे, बेरोज़गार हो रखे हैं इस समय। इनको बेरोज़गार बोलता हूँ मैं। तो क्या करते हैं कि चलो भाई गली मोहल्ले में घूम लेते हैं, उसकी दुकान पे झाँक लो, उसकी दुकान पे झाँक लो। ये काम रह गया इनका बस। जबकि वीडियो में साफ साफ बोल के गया था कल की, अगर आज मार्केट में मंदी नहीं आई तो फिर आप तेज़ी समझना। और आज के लिए बोल के गया था। और मैंने अपने ग्रुप में पिछले शुक्रवार को 18 नवंबर को बोल दिया था कि 26 नवंबर इज़ बिग बेरिश डे। उसका स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला हुआ, आप चेक कर लें जा करके। बिग बेरिश डे मैंने पिछले फ्राइडे को डाल दिया था ग्रुप में, पेड ग्रुप में। आप जाके चेक कर लो उसको, उसके बाद बात करना। और चलिए, ये मैं मानता हूँ कि मैंने बोला था कि गैप अप ओपन होना चाहिए, बट उसके बाद ये बोला था कि गैप अप होने के बाद बाज़ार में डाउन ट्रेंड आएगा। तो जो भी, अगर उनको गैप अप में लॉस होगा, सारा का सारा प्रॉफिट आ गया होगा उनको गैप मार्केट ओपन होने के बाद। गैप डाउन साफ बोल दिया था मैंने, पुट ले लेना मार्केट ओपन होते ही। और हमारा ये था कि 50-60 पॉइंट के आसपास निफ्टी को ओपन होना चाहिए था। बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होना चाहिए था। और मुझे ये पूरा पता था, अंदाज़ा था कि बाज़ार आज गिरेगा और अच्छा खासा गिरेगा। तो आप सबने देखा कि आज मार्केट ने सबको रुला दिया। और आप पिछली मेरी कई वीडियो उठा के देख लो, उसमें मैं हमेशा बोलता था कि आज बियर्स रो रहे हैं, आने वाले दिनों में बुल्स रोएंगे। तो आज वो चीज़ हो रही है। आज लोगों ने, बुल्स ने अपना माथा पकड़ लिया है। और सिर्फ आप जितने, सब ने बोला था कि भाई 19,000 आएगा, 20,000 आएगा, 21,000 आएगा। और मैंने ये बोला था कि जो आना होगा 25 अक्टूबर तक आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा बाज़ार में। उसके बाद बाज़ार में डाउन ट्रेंड है। तो उसके बाद देखो आप 25 अक्टूबर के बाद से और आज का मिला लो, मार्केट कम से कम नहीं तो 1200-1300 पॉइंट निफ्टी डाउन है, और बैंक निफ्टी 4 से 5,000 पॉइंट डाउन है। उससे 6,000 पॉइंट डाउन है आज। 36,000 के करीब आ गए 42,000 से, आप चेक कर लो। तो ये है एस्ट्रोलॉजी की पावर, ये है एस्ट्रोलॉजी की ताकत। आप ज्योतिष को गलत बोल सकते हैं, ज्योतिषी को गलत बोल सकते हैं, पर ज्योतिष को गलत नहीं बोल सकते। हम लोगों से एरर होती है। ज्योतिष में ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि आप हर चीज़ का पता लगा सकते हैं, बट चीज़ मतलब होना चाहिए उसको सीखने के लिए। आपका मन में इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसको सीखने का मन होना चाहिए। कोई भी सीख सकता है, किसी धर्म का, किसी वर्ग का, कोई भी सीख सकता है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि भैया फलाना ये चीज़
सिर्फ ये लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी शास्त्र है पढ़ो, ग्रंथ है पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप सनातन धर्म को कैसे जानोगे। और कुछ नहीं पढ़ सको, जितने मेरे सनातन धर्मी हैं, तो भैया गीता ही पढ़ लो। सारे ग्रंथ अब कुछ नहीं पढ़ना, अपने उपनिषद नहीं पढ़ने, है ना, पुराण नहीं पढ़ने, वेद नहीं पढ़ने, तो सिर्फ एक गीता पढ़ लो। रामायण नहीं पढ़नी, महाभारत नहीं पढ़नी। रामायण महाभारत भी पढ़ लोगे, और गीता भी महाभारत का एक पार्ट है, अध्याय है। तो पूरी महाभारत ना पढ़ के सिर्फ गीता पढ़ लो, पूरे सनातन धर्म का आपका सार समझ में आ जाएगा आपको। तो दर्शकों, ये तो हो गई एक बात। दूसरा, अब बात करते हैं 29 नवंबर 2021 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो ओपनिंग तो देखिए कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव। आज की ओपनिंग भी देखिए वैसे तो पॉजिटिव होती है, बट कोविड की वजह से बाज़ार में भूकंप आ गया, और एक ही दिन में मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन भी लग गया, कोविड का नया वेरिएंट आ गया एक ही दिन में, सारी फ़्लाइटें भी एक ही दिन में कैंसिल हो गई। मतलब सारी चीज़, जितनी नेगेटिव चीज़ें थी वो एक ही दिन में हो गई। इससे पहले तो कुछ सही नहीं, ऐसा लग रहा है आज बाज़ार को गिरते हुए देख कर। तो सब लोगों को फंसाने का काम है कि बस फंसा दो आम जनता को, और इनकी गाढ़ी कमाई लूट लो, इनका खून चूस लो। और आप लोग देखते ही हो, पर जो आम पब्लिक का पैसा, आम ट्रेडर्स का पैसा, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं जो मार्केट को चलाते हैं, कमा तो लेते हैं, पर शारीरिक उनको कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो इसलिए अगर चाहे आप मेहनत से कमाएं, आपकी भी कमाई मेहनत की है, आप जो भी कमाते हैं उसका 5% 10% हिस्सा ज़रूर दान करा करें, जिससे कि आपके काम धंधे में बरकत रहे। तो अब 29 तारीख की बात कर रहे हैं, तो उस दिन जो है ओपनिंग कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट ओपन होने के बाद बाज़ार को गिरना चाहिए। ओपन होने के बाद बाज़ार को गिरना चाहिए, और मार्केट जो है मंडे को वॉलेटाइल रहेगी, काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है, दोनों साइड मूव कर सकती है। तो बाकी देखिए, जितना भी किसी को नॉलेज हो, मार्केट सबसे आगे है। हम जो सोचते हैं मार्केट उससे 2 कदम आगे ही चलती है। अगर आज मार्केट पॉजिटिव ओपन होती तो मतलब आज बहुत मोटे मुनाफे में आते, पूरे महीने की कसर एक ही दिन में निकल जाती। खैर चलिए, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो वही है, मार्केट जो है वो मिड आवर तक अप डाउन होकर के थोड़ा नेगेटिव रह सकती है, और उसके बाद बाज़ार में कुछ रिकवरी आएगी। मार्केट में रिकवरी के योग है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और धीरे धीरे बाज़ार अगर नीचे जाता है, 17,000 से भी निफ्टी नीचे जाता है, बैंक निफ्टी 36,000 या उससे नीचे जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लॉन्ग के पोजीशन बना सकते हैं, ताकि, और जो भी बनाइएगा देखिए वीकली में मत बनाइएगा, क्योंकि मैंने कॉल की जितनी पोजीशन आपको बार बार लगातार हर बार यही बोला है, दिसंबर एंड की पोजीशन बनाना, तेज़ी की दिसंबर एंड की बना सकते हो, जनवरी की बना लो, दिसंबर एंड की बनाओ। और सबको ये बोल के गया था 2 अक्टूबर की पुट लेना। अगर नहीं किसी को विश्वास तो पिछली वीडियो उठा के देख लो, सबको यही बोल के गया था 2 दिसंबर की पुट ले लो, और 31 दिसंबर की कॉल ले लो। जिसने भी पुट ली होगी 2 दिसंबर को आज प्रॉफिट में होगा। वो पूरे हफ्ते का जो तोड़ा है बाज़ार ने, वो आज एक ही दिन में तोड़ दिया है। तो 29 तारीख के लिए तो ये कहूँगा, वही 12:30 बजे तक मंदी हो सकती है, उसके बाद फिर रिकवरी आ सकती है। अब इसमें भी कई लोग कहते हैं भाई आप तो तुम तो दोनों साइड का बोल के जाते हो। तो भैया एक बात था,
जो भी जिसने भी कमेंट डाला है कि आप तो दोनों साइड का बता के जाता है, अबे भैया जिस साइड मार्केट दोनों साइड तो मूव करती है, जिस साइड का पहले मूव आएगा तो पहले वही बता के जाऊंगा ना। और लोगों की तरह तो नहीं बता के जाता कि अप डाउन है या डाउन है या ये है फलाना। और अगर मैं अप डाउन बताता भी हो तो आपको पहले बता के जाता हूँ कि पहले मंदी आएगी या तेजी आएगी। अगर नहीं बता के जाता तो बोलो। आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ कि भाई पहले मंदी आएगी उसके बाद तेजी आएगी, या पहले तेजी आएगी उसके बाद मंदी आएगी। अब उसमें भी कई बंदे तो ऐसे हैं कि घन चक्कर में क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। इन लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान ने तभी कहा कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे बस ही कुछ नहीं है। खैर, हालांकि आलोचना नहीं करनी चाहिए, पर कई बार इतना ये लोग फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि बिना बोले रहा नहीं जाता है। मेरी आदत नहीं है बोलने की, बट फिर भी बोलना पड़ता है। और वो मैंने बताया आपको, कई ज्योतिषों ने मेरे को फ़ोन कर करके मैं जिस सिद्धांत पे प्रेडिक्शन देता हूँ वो सीख लिया, उसके बाद अब डाल रहे हैं कि भाई देखो हमने ये बोला। अब कभी थैंक यू कुछ तो बोल दो मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके कि हाँ जी हमने आपने हमें ये चीज़ बताई थी तो वो हमारे काम आई। कुछ तो मतलब सम्मान व्यवहार करो, ये थोड़ी ना कि भैया जयराम जी की। खैर चलिए, सद्बुद्धि दे भगवान सबको। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।